हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ ज्योमेट्री की दूसरी वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैंने कल से ही ज्योमेट्री का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है और मैं यहां पे आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। और मैंने एडवांस मैथ से स्टार्ट किया है और उसमें ज्योमेट्री चल रही है। कल मैंने ट्रायंगल का बेसिक बताया था। वैसे तो मुझे आज ट्रायंगल में और आगे बढ़ना चाहिए था, बट आज मैं आपको एंगल के बारे में बताऊंगा कंप्लीटली। आज मुझे आपको कंप्लीटली एंगल के बारे में बताना है, इसलिए आज मैं आपको यहाँ पे एंगल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और कल मैं ट्रायंगल को कंटिन्यू करूँगा जहाँ से मैंने कल छोड़ा था। तो आइए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एंगल क्या होता है। जैसे कि आप बेसिक ज्योमेट्री को और पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा और, तो आपको पता होगा एक पॉइंट होता है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती है, कोई ब्रेड्थ नहीं होती है, और उसी पॉइंट से बनती है रे और लाइन। और लाइन जब आपके पास आ जाएगी फिर आप एंगल बना सकते हो। तो एंगल होता क्या है, तो सबसे पहले हम बेसिकली एंगल को ही समझेंगे। एंगल होता क्या है, तो एंगल की परिभाषा हम बताते हैं सबसे पहले कि कोई एक पॉइंट हो और एक पॉइंट पर दो रेखाओं के मिलने से, दो रेखाएं एक पॉइंट पर मिलती हैं और उनके मिलने से जो झुकाव पैदा होता है, किसी पॉइंट पर दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसको हम एंगल कहते हैं। तो एंगल की परिभाषा आपकी इस तरीके से बनती है कि एक पॉइंट पर दो रेखाएं जो मिलती हैं तो वो जो इंक्लाइनेशन पैदा करती हैं, जो झुकाव, उसी को हम एंगल बोलते हैं। ओके, तो एंगल के बहुत सारे टाइप होते हैं। आगे जो बेसिक बेसिक एंगल होते हैं वो तो सब आप जानते ही होंगे। न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, वो तो बहुत सारे होते हैं। वो तो एंगल आपको बेसिकली पता ही होंगे। लेकिन यहाँ पर हम एसएससी वाले एंगल्स की बात करेंगे, जो एसएससी में जो एंगल्स की नीड होती है। ओके, तो सबसे पहले एंगल पता चल गया आपको कि एक पॉइंट पर दो सरल रेखाएं मिलती हैं तो उनसे जो झुकाव पैदा होता है उसको हम एंगल बोलते हैं। न्यून कोण आप जानते ही हो, 90 से छोटा होता है इसको न्यून कोण बोलते हैं। राइट एंगल 90 होता है और जो 90 से बड़ा होता है उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ओके, और जो एक सीधी रेखा पे बनता है उसको हम 180 एंगल बोलते हैं, जो मैंने तुम्हें कल की वीडियो में बताई थी। कंप्लीट एंगल होता है वो 360 का होता है। ओके, तो पाई चार्ट में जो हम एंगल लेते हैं वो 360 लेते हैं इसीलिए। आइए अब हम देखते हैं एंगल को अंदर जाके डीपली क्या होता है एंगल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तीन तरह के एंगल की। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। नंबर दो, करस्पॉन्डिंग एंगल, जिनको हम संगत कोण बोलते हैं। नंबर तीन, ऑल्टरनेट एंगल, जिनको हम एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। तो कल भी मैंने इन एंगल्स की बात की थी, लेकिन कल मैंने डिटेल में नहीं बताए थे, इसीलिए मैंने आज समझा कि आज आपको ये एंगल्स की डिटेल नॉलेज दे दी है तब आगे बढ़ा जाए। तो इसीलिए अब हम एक एक करके इन एंगल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को, उसके बाद हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, उसके बाद हम देखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो लाइन बनाई हुई है। दो लाइन है, मान लीजिए ए बी है एक लाइन सी डी है, और ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो पॉइंट है ओ, तो ये ओ पॉइंट पर दो लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर दो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जो एक दूसरे के सामने बनने होते हैं। जैसे एंगल ए के समान है, एंगल बी के समान है, इन्हीं को हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। जब किसी पॉइंट पर दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही होती हैं तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। इन्हीं एंगल्स को हम शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जानते हैं। तो एंगल ए के बराबर हो गया, एंगल बी के बराबर हो गया। ओके, अब हम आगे बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो अब आगे हम बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो ये देखिए, तो ये मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था कि इस केस में होता क्या है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको एक तिर्यक लाइन काटती है। तो मान लो हमने यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस ले रखी हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जो एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इन एंगल्स में तीन तरह के एंगल बनते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बनते हैं और ऑल्टरनेट एंगल भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इसमें शीर्षक में कौन कौन से बनेंगे, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस वाली स्लाइड में मैंने सिर्फ वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखे हैं। एक 4 के बराबर है। आप देखिए अभी मैंने बता के आया था कि जब दो रेखाओं को एक रेखा इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, दो रेखाएं, तो वहां पर आमने सामने कोण बराबर होते हैं जिन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 4 दो रेखा इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो आमने सामने एंगल बन रहे हैं। तो 1 4 के बराबर हो गया, 2 3 के बराबर हो गया, इसी प्रकार 5 8 के बराबर हो गया, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर हो गया। तो ये चारों ही एंगल क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 5 बराबर एंगल 8, एंगल 6 बराबर एंगल 7। ये हो गए आपके शीर्षाभिमुख कोण के उदाहरण।
अब बात करते हैं हम यहाँ पे संगत कोण कौन से होते हैं। संगत कोण का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, जो संगत बन रहे हो संगत। तो यहाँ पे एक एंगल 5 के संगत है, दो एंगल 6 के संगत है, एंगल 3 एंगल 7 के संगत है, एंगल 4 एंगल 8 के संगत है। तो इन एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल के नाम से जानते हैं। इनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में संगत कोण, एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 7, एंगल 4 बराबर एंगल 8, ये हमारे हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद आगे चलते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगल है, इनकी आपको जरूरत आप जब हाइट एंड डिस्टेंस को करते होंगे तो उस समय आप देखते होंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आप देखते ही होंगे, तो उस समय भी इनकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो एंगल होते हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच जेड के रूप में बन रहे होते हैं। दो पैरेलल लाइंस के बीच जो जेड के रूप में जो एंगल बनते हैं उन्हीं को हम ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं या एकांतर अंतः कोण। क्योंकि कल हमें इसकी जरूरत ट्रायंगल का, जब हमने प्रूफ किया था कि तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, तो उस समय भी यूज किया था। तो यहाँ पे देखिए एंगल 3 है, वो एंगल 6 के जब बराबर होगा तो आपका क्या होगा ऑल्टरनेट। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होता है। हाँ, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होता है, उस समय वो संगत कोण होता है। लेकिन एंगल 7 भी तो एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो शीर्षक कोण भी है। एंगल 7 और एंगल 6 शीर्षक कोण से बराबर हो जाते हैं, तो हम 7 की जगह पे 6 पुट कर सकते हैं ना। एंगल 3 बराबर एंगल 7 संगत कोण, लेकिन एंगल 7 बराबर एंगल 6 शीर्षक कोण। इसी तरीके से एंगल 3 एंगल 6 के बराबर हो जाता है, और इस एंगल को हम ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, मतलब जेड के रूप में बनने वाले एंगल, या हम एकांतर अंतः कोण। इसी प्रकार एंगल 4 हमने एंगल 8 के बराबर बताया, लेकिन एंगल 4 एंगल 8 के बराबर तो है ये, लेकिन एंगल 8 एंगल 5 से हमने देखेंगे तो शीर्षक कोण भी है, और एंगल जब 4 एंगल 8 के बराबर होता है उस समय ये संगत कोण होता है। तो लेंगे एंगल 4 बराबर एंगल 8 लिखेंगे, लेकिन एंगल 8 भी एंगल 5 के बराबर हो जाएगा शीर्षक कोण से, तो एंगल 4 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार ये भी ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। और दो पैरेलल लाइंस के बीच जो एंगल बनते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है। तो यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 6 का सम क्या होगा 180 डिग्री। ओके, जैसे कि आप जानते ही होंगे, तो पैरेलल लाइंस के बीच जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180। अब देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे थोड़ी सी आपकी इमेज डाल दी है कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की है, मतलब शीर्षक कोण की इमेज है। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो गया है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया, क्योंकि दो लाइंस हैं इन जो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे शीर्षक कोण कैसे होते हैं बराबर। इसलिए यहाँ पर एंगल 1 एंगल 3 के, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर दिखे इसीलिए मैंने ये वाली स्लाइड डाली हुई है। आगे देखें इसी प्रकार से आप, ये आपका ये वाली जो स्लाइड है ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं ई एफ और जी एच, उनको एक तिर्यक रेखा आर एस काट रही है। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 6 एंगल 5 एंगल 7 एंगल 8 बन रहे हैं। अब इस स्लाइड से हम देखें तो मैं आपको सब बताता हूँ। एंगल 1 अगर जब एंगल 4 के बराबर होगा तब ये शीर्षक कोण होगा, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा तब भी ये शीर्षक कोण होगा, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर होगा तब भी ये शीर्षक कोण है, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर है तब भी ये कौन सा कोण है शीर्षक कोण है। क्योंकि दो रेखाओं को जब दो रेखा इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो हमने सामने कोण बराबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं शीर्षक कोण। तो 1 4 के बराबर, 3 2 के बराबर, 6 7 के बराबर और 5 8 के बराबर तब ये शीर्षक कोण है। लेकिन जब एंगल 1 एंगल 6 के बराबर, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर, जैसे ये वाली हम एंगल की बात करें, एंगल 1 एंगल 6 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 3 एंगल 8 एंगल 4 एंगल 7, ये वाले एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जिनको हम बोलते हैं संगत कोण। ये जो आपको दिख रहे हैं एंगल 1 एंगल 6 एंगल 2 एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 8 और एंगल 4 और एंगल 7, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, जिनको हम बोलते हैं संगत कोण। लेकिन एंगल 3 और एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6 ये आपके हैं एकांतर अंतः कोण, जो मैं रेड से दिखाऊंगा आपको। जो जो रेड से टिक लिख रहे हैं, एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 5, ये आपके कौन से कोण है ऑल्टरनेट एंगल। ओके, अब आगे आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल। दो तरह के एंगल होते हैं, आप यहाँ पे थोड़ी सी भाषा गलत लिख गई है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल लिखी है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होंगे, इसको काट के कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना कॉम्प्लीमेंट्री, ये करस्पॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो दो तरह के एंगल और बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वे एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल थीटा है और उसका आपसे कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जैसा कि मैंने दिखाया है। अगर एक एंगल थीटा है और उसका सप्लीमेंट्री पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल वे एंगल
जिनका सम 90 होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और जिन एंगल्स का सम 180 होता है, दो एंगल्स का सम, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो कभी आपसे 30 का अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30, जिसको हम 60 बोलेंगे। और 30 का अगर सप्लीमेंट्री पूछा जाए तो 180 माइनस 30 150 हो जाएगा। ओके, तो दो एंगल्स का सम जब 90 होता है तो वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। जब दो एंगल्स का सम 180 हो जाता है तो वो सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। एक को बोलते हैं पूरक कोण, एक को बोलते हैं समपूरक कोण। ओके, अब हम बात करेंगे रिवीजन। वीडियो का रिवीजन होना मेन चीज है। ओके, तो हमने इसमें किस किस की बात की एक बार पूरा देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की एंगल क्या होता है, किसी पॉइंट पर दो रेखाओं के मिलने से जो इंक्लाइनेशन पैदा होता है, जो झुकाव पैदा होता है, उसी को हम कोण बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखिए दो रेखाएं एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो यहाँ पर जो झुकाव बना उसी को हमने क्या बोलते हैं, एंगल। दूसरी बात हमने की कि तीन तरह के एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्रॉसपेंडिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। जब दो रेखाएं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, जब जो रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही होती है तो जो सीधे सीधे एंगल दिख रहे होते हैं संगत, एक दूसरे के संगत, उनको हम संगत कोण बोलते हैं। और ऑल्टरनेट एंगल जो जेड के रूप में बन रहे होते हैं, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। उसके बाद हमने बात की आपसे आपका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। जब दो एंगल्स का सम 90 होता है तो हम क्या बोलते हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। ओके, तो आई होप आपको सारे एंगल्स क्लियर हो गए होंगे जो एसएससी के मतलब के हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें दोस्तों। मैं धीरे धीरे जो भी कुछ मिस्टेक्स होंगे उनको इम्प्रूव करता जाऊंगा, और मैं भी सीख ही रहा हूँ आप लोगों से धीरे धीरे करके। तो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ट्रायंगल को कंटिन्यू करेंगे। ओके।